गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कबीर दास जी के आगे के दोहे पढ़ेंगे। कुछ दोहों की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। आज इनके आगे की साखियों पर चर्चा करेंगे। पखा पखी के कारने सब जग रहा बुलान, निरपक होए हरे भजे सोए संत सुजान। कबीर दास जी कहते हैं पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। सब जग रहा बुलान, और इस लड़ाई में इस जग को वह भूल गया है। इस जग के जो रचयिता है, सृष्टि के रचयिता है प्रभु, उनको भूल गया है। निरपक होए के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर अर्थात ना किसी हिंदू के झगड़े में पड़ता है, ना मुस्लिम के झगड़े में पड़ता है, अर्थात किसी भी धर्म और जाति में कोई भी भेद नहीं करता है, निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान। वास्तव में वही सच्चा संत है, वही सच्चा मनुष्य है। क्योंकि हम आपस में हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों में पड़कर ईश्वर का वास्तविक रूप भूल चुके हैं। क्योंकि ईश्वर एक है, हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। यही बात इस पद में कबीर दास जी ने बताई है। अगला पद है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, दू के निकट ना जाए। कबीर जी कहते हैं हिंदू राम का भजन करते हुए इस दुनिया से चला जाता है, वह राम राम करता रहता है, और मुसलमान अल्लाह खुदा करता रह जाता है, खुदा खुदा करते हुए इस दुनिया से चला जाता है। कहे कबीर सो जीवता, दूह के निकट ना जाए। दोनों को देखो कुछ नहीं हासिल होता, चाहे हिंदू है या मुस्लिम, असल में वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों को अपने आप से अलग रखता है। ना वह हिंदू धर्म के नज़दीक है और ना ही वह मुस्लिम धर्म के नज़दीक है। वह ईश्वर को एक मानता है और उसी पिता परमेश्वर का भजन करता है, और वह हमेशा जीवित रहता है। काबा फिर काशी भया, रामे भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीर जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी में राम को भजें। दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। चाहे आप राम को भजो या रहीम को, है ना, दोनों एक ही हैं। ईश्वर के अलग अलग रूप हैं, ईश्वर एक ही है। मोटा चून मैदा बया, जैसे हम मोटे गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं ना, और बारीक पीसने पर मैदा, है ना, परंतु दोनों ही खाने में प्रयोग लाए जाते हैं, और इसीलिए आप दोनों अर्थों में एक ही भगवान के दर्शन करेंगे, एक ही प्रभु के दर्शन करते हैं। बैठ कबीरा जीम, कबीर जी कहते हैं अगर बैठकर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही प्रभु है, चाहे आप राम कहो या रहीम कहो। नेक्स्ट साखी है बच्चों, ऊंचे कुल का जन्मया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश साधु सुरा भया, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या हुआ? अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, जे करनी ऊंच ना होए, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, करनी अच्छी नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी फायदा नहीं है।
सुबरन कलश सुरा भया। जैसे सुबरन सोने का, कलश मटका, सुरा भया, सुरा मीन्स मदिरा। अगर सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए, साधु निंदा सोए। जो सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, वह उसकी निंदा ही करेंगे। अगर आप सोने के घड़े में मदिरा भर देंगे तब भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन कर्म अच्छे नहीं है, तब भी सज्जन लोग ऐसे व्यक्ति की सदैव निंदा ही करते हैं। जैसे कि सोने में भरे हुए शराब की। ठीक है, इसलिए हमें व्यक्ति के कर्मों को पहचानना चाहिए। जो परोपकार से जुड़े महान काम नहीं करता है, वह बड़ा कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए मनुष्य की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। थैंक यू।